सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच पनामा केस का फैसला आज सुनाने जा रहा है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस शेख अजमत सईद, जस्टिस एजाज अफजल, जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस एजाजुल हसन पर मुश्तमिल 5 रुकनी बेंच ने रोजाना की बुनियाद पर समाअत के बाद पनामा केस का फैसला 23 फरवरी को महफूज किया था। इस मौके पर एक तालिब इल्म काशिफ कमर ने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए कहा, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी आई थिंक ये फैसला बिल्कुल न्यूट्रल होगा, ना ये नून के हक में होगा ना ये पीटीआई के हक में होगा। ठीक है, इसमें बस ये होगा कि नून का बस बच बचा होगा, होना कुछ भी नहीं है। जिन्होंने शोर वगैरह किया हुआ है, आई थिंक इसके अलावा से रेलिवेंट कोई ऐसा फैसला नहीं आएगा जो दोनों, बस ये दोनों को कबूल होगा, दोनों पार्टीज को। सर कोई स्टेबिलिटी नहीं है, जस्टिस का जो निजाम है बस छोटे के लिए अलहदा है, बड़े के लिए अलहदा है। जिसकी लाठी उसके भैंस वाला हिसाब है, जिसकी चलती है ठीक है उसको कोई कानून की गिरफ्त में नहीं ले सकता। अलबत्ता जैसे ये है कि गरीब है, कानून वगैरह सब गरीब के लिए है, अमीर का कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ पे अनजस्टिस है टोटल। इस सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफिसर नवीद अली का कहना था, साद रफीक साहब और ये सारे बदमाश साहब, शेर अली, इन्होंने पहले लगा दिए बैनर के जी हम आपके साथ हैं, जान निसार हैं और ये है वो है। पनामा का मुझे लगता है कि फैसला आएगा और नून लीग के खिलाफ तो कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि बदमाश है, उन्होंने मार देना है सारों को। जिस तरह पिछली दौर में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अटैक किया था, इस दफा फिर उनको खतरा है कि रियासत को खतरा है कि यार अटैक ना हो जाए, मसला कोई है। Lotus Lake Towers, a groundbreaking endeavor by Lotus Properties. देसी खानों के मतवाले हो जाएं तैयार। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बुफे वीकेंड आ गया है। 21, 22 और 23 अप्रैल जुमा, हफ्ता और इतवार पाकिस्तान का दस्तरख्वान सजाएगा देसी खानों का बेहतरीन इंतखाब फेयर हॉल गार्डन्स कराची में। जो चाहो जितना चाहो खाओ। #PKDKHI